हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो जो आज हम क्या करना चाहते हैं, हम आज की जो क्लास है उसमें मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मीन्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स तो वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, तो हमें चाहिए क्या? जनरल मैथमेटिक्स चाहिए। और जनरल मैथमेटिक्स में आज का हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो अवकलन है, जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये है क्या? तो किसी एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष तात्कालिक बदलाव अवकलन कहलाता है, तथा बदलाव की जो दर है उसको हम क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं। अवकलन को हम d/dx, यहाँ पर कोई सा वेरिएबल हो सकता है तो उनको हम इस टाइप से लिख सकते हैं d/dx। अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx लिखेंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो d/dy लिखेंगे। जो भी वेरिएबल है आपके पास वेरिएबल लिखेंगे, या कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट लिखेंगे। यदि हमारे पास कोई फलन है जिसको हम y बोल रहे हैं और वो x का फलन है, तो इसका हमें अवकलन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? dy/dx लिखना पड़ेगा। अब हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, यहाँ मैथमेटिक्स पर्पस से मैं अवकलन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर फिजिक्स में जो यूज होने वाले हैं वो अवकलन वाले सूत्र यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास कोई फलन है जो au है, जिसमें u जो है वो क्या है? एक चर राशि है, और a क्या है? एक अचर राशि है, या हम कहें एक नियतांक है, कांस्टेंट है। तब हम dy/dx करेंगे, किसका? y की जगह हम au रखेंगे तो a को बाहर करेंगे, और जो वेरिएबल है du/dx उसको एज इट इज लिखेंगे। पहला हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र देखते हैं। अगर हमारे पास कोई फलन हो और उसका अवकलन किसी अन्य के साथ करना हो, कोई अन्य चर राशि के साथ करना हो, जैसे आपको फलन किसका दिया है? x का, लेकिन आपने अवकलन किसके सापेक्ष किया है? t के सापेक्ष। तो आप क्या करते हैं? वो जिसके सापेक्ष करना है उसी का गुणा करेंगे, उसी का भाग कर देंगे, और उनका प्लेस डिनोमिनेटर में वाली जो प्लेस है उसको चेंज कर देंगे। तो आप du/dt को क्या लिख सकते हैं? du/dx और dx/dt। ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो आपको वही मिल जाएगा जो du/dt चाहिए था। ठीक है। तीसरा, अगर हम फॉर्मूले को देखें तो अगर दो मेरे पास चर हो और गुणा में हो, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट फलन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे फलन का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। अगर ये u और v दोनों किसके फलन हो? x के फलन हो। और ऐसे फिर v को हम ऐसे लिखते हैं, और अवकलन किसका करते हैं? u का करते हैं। मतलब फर्स्ट फलन को ऐसे रखा, सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड फलन को ऐसे रखा, और फर्स्ट फलन का अवकलन। अब हम बात करते हैं, अगर हमें ये x के जो फलन है वो किस में दिए हुए हो, वो हमें अगर अंश और हर में, मतलब एक परिमेय संख्या में दिए हो, तब हम कैसे उसके सूत्र को लिखेंगे? तो जो नीचे वाला है उसको हम हर बोलते हैं, और ऊपर वाला जो होता है परिमेय संख्या में उसको हम अंश बोलते हैं। तो हम हर को एज इट इज लिखेंगे, फिर अंश का हम अवकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे? अंश को एज इट इज लिखेंगे और हर का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, और इनके सबके अपॉन में हम लिखेंगे हर का वर्ग। क्या लिखेंगे बच्चों? हर का वर्ग। यहाँ पर हर v दिया था इसलिए मैंने v का वर्ग लिख दिया है यहाँ पर। आई होप ये सूत्र भी समझ में आ जाएगा। अब अगर मेरे पास कोई y जो है, जो फलन दिया हुआ है, वो ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन हो, कोस हो, कोसेक हो, टेन हो, कोट हो, ये सब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले आपको दिए हैं। तो ये डायरेक्ट सूत्र है, तो इनको समझाने की मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं। सिर्फ आपको तो याद रखना है कि d/dx है और sin x है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? cos x आना चाहिए। और d/dx tan x है तो sec x आना चाहिए। इसमें ये ज्यादा एक इंपॉर्टेंट हमें आ जाता है, बार बार आता है कि अगर फलन हमें x दिया है और उसकी पावर दी है n, तब उसका सूत्र हम कैसे लिखें? तो जो घात होती है वो गुणा में आ जाती है, और जो वेरिएबल जो होता है उसकी घात में से एक माइनस हो जाता है। मान लो आपके पास फलन दिया है y = x⁴n, तो आप लिखेंगे d/dx x⁴n, तो n गुणा में आ गया, और x की पावर जो n की उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x n टू दी पावर, मतलब पावर में से माइनस कर दीजिएगा 1, तो n-1, तो ये आ जाएगा nx n-1। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e वाला फंक्शन आ जाए, तो इसका कोई अवकलन नहीं होता है, ना ही इसका समाकलन होता है। ये d/dx ex को आपको ex ही लिखना पड़ेगा। और बाकी मैंने ये बता दिया, एक यहाँ पर एक फलन और आता है जिसको हम लोगरिथम का फलन बोलते हैं, लॉग फलन, लॉग के फॉर्म में होता है। तो d/dx जो आपके पास नेचुरल लॉग ln x होता है उसका मान होता है 1/x, या फिर इसी को हम d/dx log ex बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/x।
ठीक है। अगर एक एग्जांपल से समझें, जैसे मान लो मैंने कोई फलन बना लिया, मैंने क्या करा, एक फलन बना लिया, इससे उदाहरण में समझाऊंगा तो शायद आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर्मूले इतने अच्छे समझ नहीं आएंगे तो आप ये उदाहरण को अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। तो जैसे मैंने कोई फलन बना लिया, इसमें मैंने सारे जो सूत्र थे उन्हीं के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोई एक y ले लिया जो x का फलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मुझे x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैं लेफ्ट साइड वाले को dy/dx या dfx/dx लिख सकता हूं। अब जैसा है सबको मैंने d/dx से ब्रैकेट में लिखा और ब्रैकेट ओपन कर दिया, और जो जो मुझे सूत्र में पढ़े थे वैसे लिखा था। जैसे ये क्या है, ये तो क्या है, एक अचर है और अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, शून्य। अब देखो ये d/dx और x⁴n वाला आ गया, तो इसकी घात कितनी थी, 3, तो 3 गुणा में आ गई, और x की घात में कितनी थी, 3, 3 में से 1 गया तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3x मतलब x की घात 3 का अवकलन x के सापेक्ष कितना आ गया, 3x²। ऐसे ही सारे सूत्र को मैंने यहाँ पर अप्लाई करके लिख दिया है। आई होप ये अवकलन का जो फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ेगी, जितना हमें जरूरत पड़ी लगभग मैंने सभी इसमें कवर कर दिया है। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।